हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए नई कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का कौशल नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुशी इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती थी। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही कौशल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। कौशल फिर से फ़ोन उठाने जाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। कौशल इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देते तब तक वो न खुद खाएगी और न मुझे ही खाने देगी। तेरी माँ इतनी पागल है कि वो मुझे ऐसे बोल रही है। कौशल सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को सुबह सुबह क्यों डांट दिया। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना सोचे, 1 सेकंड भी नहीं सोचा और बोल दिया कि बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना किया था जिस पर लिखा था कि उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने के लिए तैयार हो गई, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर उसके पापा ने भी फ़ोन रख दिया। कौशल ने भी अब यह महसूस किया था कि वो जो भी कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। सवेरा होते ही कौशल अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ पापा से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, उसे वह उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कौशल की आंखों रोने लगी और वो सिर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और उसके पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाएगा और ना कोई चुका पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ और बाप ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकते हैं और इनके जैसा कोई प्यार भी नहीं कर सकता है।